जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। शानदार चल रही है ना प्रिपरेशन आप सबकी। चलिए आज हम बात करते हैं जो बोर्ड के अंदर मानचित्र के प्रश्न आएंगे तो मानचित्र कैसे भरना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है उनकी हम बात है वो करेंगे। आप सब बच्चों को पता है दो मानचित्र के प्रश्न आने हैं, एक इंडिया का और एक वर्ल्ड का, और दोनों ही फिजिकल मैप होंगे। फिजिकल मैप का मतलब है भी उनके अंदर जैसे इंडिया का मैप आ रहा है तो राज्य की बाउंड्री नहीं मिलेगी और विश्व का आ रहा है तो देशों की बाउंड्री उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो एक एक प्रश्न को लेकर हम इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से पहले आप ये समझ लीजिएगा भी इनको भरना कैसे है। जैसे एक प्रश्न आ गया और उस प्रश्न में आपको भरना है दिल्ली। भी इंडिया का मानचित्र दिया हुआ है और उसके अंदर आपको दिल्ली लोकेशन भरना है। ABCD या ABCD या 1 2 3 जो भी यहां पॉइंट लगे हुए होंगे पेपर के अंदर वो, और साथ में जगह का नाम। अब ये मोटा मोटा इंडिया का मानचित्र है। अब आपको देखना है भी इसके अंदर दिल्ली कहां पर है, एक आइडिया आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है भी आप 100% उसकी सही लोकेशन अक्षांश देशांतर यहां देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इस प्रश्नों के माध्यम से यह जाना जाता है भी बच्चे के अंदर क्या उस लोकेशन के बारे में थोड़ी बहुत समझ है या नहीं, इस बात को जानना है। तो आपको पता है अगर हम मोटी मोटी गौर करें इस मोड़ के इधर वाली साइड में और यहां पर दिल्ली है भी, तो हमने आइडिया लगा दिया यहां पर भी एक बिंदी लगाकर उसके चारों ओर उसके घेरा है वो हमने बना दिया और इसके पास में हम लिख देंगे भी ये रहा हमारा दिल्ली। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर कोई ऐसी लोकेशन आपके सामने आ गई जिसका आपको ये तो पता है भी ये किस स्टेट के अंदर है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता आपको नहीं है, तब आप क्या करेंगे देखिएगा। जैसे अब आपको एग्जैक्ट नहीं पता है भी दिल्ली कहां पर है, एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन आइडिया है भी इस इलाके के अंदर दिल्ली है, तो आप क्या करें, कुछ भी बिंदी नहीं लगाए, आप सिर्फ यहां पर लिख दें भी ये रही हमारी दिल्ली। अब इतनी लंबी चौड़ी बना दी, ये सही माना जाएगा। आप दिल्ली लिख दें या फिर जैसे इधर देखिएगा दिल्ली को हमने क्या लिखा है ए, तो आप चाहें तो यहां दिल्ली नहीं लिखकर यहां पर केवल उसके लोकेशन का जो नंबर है वो लगा दीजिए। ये लीजिए ए नंबर पे हमारा दिल्ली था भाई, ये हमारा दिल्ली है। नाम लिखें अच्छी बात, नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो भी ABCD या ABCD 1 2 3 4 जो भी प्रश्न के अंदर क्रम संख्या दी गई है वो आपको लगानी है। और एग्जैक्ट पता है तो आप वही बिंदी लगाकर लिख दीजिएगा, ए लिख दें और या इसके स्थान पर आप क्या लिख दें भी ये हमारा दिल्ली है। इसी प्रकार जैसे मान लें भी बे पर आपको दूसरा जगह है वो दी गई है मुंबई, तो अब हमें मुंबई को भरना है। तो हमें पता है ये गुजरात, ये महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई, तो थोड़ा सा गुजरात छोड़ते हुए आप यहां पर बिंदी लगा दें और लिख दें भी ये रही हमारी मुंबई। आप मुंबई लिखें या इसकी बे नंबर जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा। और इसी प्रकार एक प्रश्न और यही लोकेशन के अंदर भी आपसे पूछ ले चेन्नई बताइए कहां पर है। हम चारों महानगर को सबसे पहले तैयार करेंगे, हो सकता है एक प्रश्न तो महानगर का आपसे पूछ ही ले। तो आपको पता है चेन्नई तमिलनाडु में है, तो ये अपना इलाका तमिलनाडु का है। मोटा मोटा आइडिया बना ले भी कहां है भी, हाँ थोड़ा सा नीचे से जगह छोड़कर इस साइड में यहां पर ये लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा से, यानी आपका चेन्नई, या फिर यहां पर लिख दीजिएगा चेन्नई। और एक वही तरीका, आपको अब एग्जैक्ट नहीं है तो आप यहां पर पूरा चेन्नई लिख दें, अपने आप टीचर समझ जाएगा भी बच्चे को ये तो पता है भी ये किस स्टेट के अंदर है। इसी प्रकार एक लोकेशन और देख लें, जैसे कोलकाता। अब हमें कोलकाता को भरना है, तो कोलकाता कहां है, पश्चिम बंगाल में है, आपको पता है। यहां पर ये बांग्लादेश है, तो यहां पर ये रहा आपका कोलकाता और ये हमने लगा दिया यहां पर दे लगा दो या फिर यहां पर कोलकाता लिख दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूं,
पॉइंट लगा के घेरा बना दो या सिर्फ उस जगह का नाम लिख दो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा उसको गलत नहीं माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चारों महानगर की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा और इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें तो जो आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट यानी जो समुद्री तट है, जो बंदरगाह हैं, उनको ध्यान में रखना है। और उसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, कई वीडियो पहले ही बने हुए हैं, आप सब बच्चों ने देखे भी होंगे और उनके लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए भी हैं। आप चाहें तो वहां पर और अभ्यास है वो कर सकते हो। चलिए ये चार। उसके बाद में अक्सर क्या होता है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, यहां पर 20 मार्च को पेपर है, उसमें क्या है राजस्थान की लोकेशन कई बार 2-3 पूछ ली जाती है। टोटल एक प्रश्न के अंदर 4 लोकेशन पूछी जाएगी। तो आप ध्यान रखिए भी राजस्थान की कौन कौन सी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है, इसी के अंदर मैं भर देता हूं। आपको राजस्थान के संदर्भ में 7 लोकेशन ध्यान में रखनी है। वो 7 कौन कौन सी है? एक तो है खेतड़ी, मैं इनको मिटा देता हूं यहां पर, खेतड़ी। अब राजस्थान, अब आपको पता है भी ये हमारा राजस्थान है यहां पर, तो खेतड़ी भरना है। खेतड़ी किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? झुंझुनू के अंदर। तो एक आइडिया सा लगा ले भी यहां के आसपास लगभग ये होगा अपना खेतड़ी, बस अंदाजा ही लगाना है, कोई फुट्टा लेकर नहीं बैठ जाना है वहां पर। खेतड़ी। अब खेतड़ी नहीं पूछकर आपसे अलवर पूछा है, तो अब आप इसी खेतड़ी की जगह ही ये खेतड़ी भर दिया। ध्यान रखिएगा खेतड़ी। अब इस खेतड़ी यहीं पर, चाहे इसी खेतड़ी वाली जगह को पहले जो आपने माना है अलवर पूछ लिया, तो यहीं लगा दीजिए आप अलवर है भाई, तो खेतड़ी हो गया, अलवर हो गया। अगर आपसे पूछ ले भी सीकर बताइए, तो ठीक है यहीं पर हम भर देंगे भी, यही हमारा यहां पर सीकर है। तो खेतड़ी हो गया, अलवर हो गया। और उसके साथ साथ अगर आपसे जयपुर पूछ ले, तो यहीं पास में इसी कड़ी के अंदर यहीं पर आप बिंदी लगाते रहना, एक ही जगह पर जयपुर सेट कर लो भी। चाहे मुझसे खेतड़ी पूछे, चाहे मुझसे अलवर पूछे, चाहे मुझसे जयपुर पूछे, भैया मैं तो 8 बिंदी लगाऊंगा और यहीं पर घेरो बना के बाजियां लिख दूंगा। चाहे खेतड़ी पूछे, चाहे अलवर पूछे, चाहे जयपुर पूछे। 3 लोकेशन होगी राजस्थान की। चौथी है जोधपुर। तो आपको पता है अभी जोधपुर है वो इधर थोड़ा बाउंड्री की तरफ पड़ता है, तो जयपुर से आप थोड़ा सा इधर मानते हुए आप यहां पर, ये रहा आपका जोधपुर। इसकी लोकेशन सेट कर ले भैया, जोधपुर आया तो मैं तो यहां भरूंगा। उसके बाद में आपसे पूछ सकता है उदयपुर। तो ध्यान रखिए ये जो गुजरात का पहला मोड़ है, इसकी सीध में जाएं और थोड़ा सा नीचे कर लें, चाहे जयपुर के नीचे ही कर लें, और यहां पर ये बिंदी बनाई और ये लिखा, ये रहा अपना उदयपुर भाई, उदयपुर। अगर आपसे भीलवाड़ा पूछ ले तो यहीं पर लिख दो चाहे भीलवाड़ा, या इसके पास में थोड़ा सा ऊपर वाली साइड में आप लिख दो भी ये रहा हमारा भीलवाड़ा भाई। अगर आपसे अंता पूछ लिया जाए, अंता 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप यही जो भीलवाड़ा वाली बिंदी लगाई है, यही इसी बिंदी लगाकर भीलवाड़ा की जगह क्या लिख देना, यहां पर अंता लिख देना। अंता 12 के अंदर है। तो आप समझ रहे होंगे भी। ऊपर आप 3 लोकेशन सेट कर ले, खेतड़ी, अलवर, जयपुर। कोई आ जाए मैं तो इस फिक्स जगह पर लिखूंगा। साइड में थोड़ा सा इधर बॉर्डर वाली साइड में जोधपुर, और नीचे 3 उदयपुर, भीलवाड़ा और अंता। तो 7 लोकेशन ही आपको राजस्थान की ध्यान में रखनी है। यह बात इसलिए कह रहा हूं, कोई भी मानचित्र, चाहे इंडिया मानचित्र की बात हो, चाहे विश्व मानचित्र की बात हो, कोई भी लोकेशन ऐसी नहीं पूछी जाएगी जिसका उल्लेख आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए मानचित्रों में नहीं हो। अगर आप पेज पलट के देखते हैं तो 7 ही लोकेशन राजस्थान की दे रखी है। दोबारा बोल रहा हूं, खेतड़ी, अलवर और जयपुर यहां हो गया, इधर जोधपुर हो गया, उदयपुर, भीलवाड़ा और अंता इसी लोकेशन के अंदर। सीधी सी अब मैं मोटा मोटा कर दूं भी, ये जगह यहां पर उदयपुर, भीलवाड़ा और अपना अंता आ गया, यहां जयपुर, खेतड़ी और अलवर आ गया, और ये साइड है अपनी जोधपुर। तो 7 ये हो गई। फिर दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया और कोलकाता हो गया। 7 और 4 कितनी हो गई? 11। अब एक आपसे पूछी जा सकती है मुंबई हाई
मुंबई हाई। तो ध्यान रखिए मुंबई हाई है वो समुद्र के अंदर है थोड़ा, तो आप जहां ये मुंबई बनाया इसके साइड में यही पानी के अंदर, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर अपना अब अरब सागर है, तो इसके अंदर है ये, तो ये घेरा लगाकर यहां लिख देंगे आप मुंबई हाई, जहां तेल निकलता है आपको पता है। और अगर आप लोकेशन की दिशा दिखाना चाहें तो ऐसे तीर का निशान भी लगाकर दिखा सकते हैं, ये और भी अच्छा रहेगा। तो अब 7 और 4 11 और 1 हो गई 12 लोकेशन। एक बार फिर बात कर रहा हूं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर 7 राजस्थान की खेतड़ी, अलवर, जयपुर एक जगह सेट कर दिया, जोधपुर, और उनके नीचे थोड़ा सा इस लाइन की सीध में चाहे उदयपुर पूछे, भीलवाड़ा पूछे, चाहे अंता पूछे, यही पास पास में। अगर एक से ज्यादा राजस्थान की लोकेशन एक ही प्रश्न में पूछ ले तो बस थोड़ा बहुत निशान इधर उधर करके आप अपना नाम है वो लिख दीजिएगा, जो भी लोकेशन का नाम आपसे पूछा हुआ है। और फिर ये मुंबई यहां हाई हो गया। 22 के बाद अब हम बात करें कुछ और लोकेशन की। अगर आपसे बठिंडा पूछ ले तो राजस्थान के ऊपर क्या है, पंजाब, तो ये थोड़ा सा यहां कहीं भी आप मान लो भी ठीक है ये अपना राजस्थान वाला इलाका है, तो लीजिए भैया ये रहा अपना बठिंडा, बठिंडा पंजाब में है। अमृतसर पूछ ले तो सेट कर देना यहीं पर, ये अमृतसर है भैया अपना, आपने जहां बता दिया मोटा मोटा आइडिया आपने जहां सेट कर दिया वो जगह तो उस पेपर के अंदर वही है, दुनिया की कोई ताकत आपका नंबर नहीं काटेगी। चाहे बठिंडा पूछ ले और चाहे आपसे अमृतसर पूछ ले और चाहे पूछ ले पानीपत, बठिंडा के पास ही थोड़ा सा इधर करके हरियाणा के अंदर ये है पानीपत, और पानीपत के नीचे ही हमने यहां पर बनाया था दिल्ली। तो अमृतसर हो गया, बठिंडा हो गया, पानीपत हो गया। बठिंडा, अमृतसर, पानीपत और दिल्ली ये पास पास के ही इलाके हैं, यहां पर अपना सारा क्लियर हो गया। अब तो हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की कुछ लोकेशन है वो समझी। आपको इसको अभ्यास करना है, आप अभी मानचित्र के ऊपर इसका अभ्यास करते रहिएगा। अब बात करें एक जगह और, हम थोड़ा यूपी घूम आते हैं। तो जहां आपने दिल्ली बनाया है वहीं थोड़ा सा नीचे यहां साइड में, या इसका आइडिया रख लें, इस मोड़ का आइडिया रख लें, यहां पर यह जगह है मथुरा। तो आप मथुरा को ध्यान में रख लें भी, यहां ये मथुरा कहां है, यूपी के अंदर है भाई, मथुरा यूपी के अंदर है। अब यूपी के बाद बिहार आता है भी, यहां यूपी है तो इधर बिहार है। बिहार की एक इंपॉर्टेंट जगह है और वो है बरौनी। तो आप बिंदी लगाकर लिखें और चाहे आप सीधा नाम लिख दें भी, ये यहां पर ये इलाका यूपी का है, ये बिहार का है, बिहार में बरौनी है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अब हम बात करें जामनगर की, तो आप देखिए जामनगर कहां है, गुजरात के अंदर। एक पहला मोड़ है और दूसरा मोड़ है, तो दूसरे मोड़ के पास यहां पर ये है जामनगर, जामनगर। और ये जो मोड़ आता है इस मोड़ के ऊपर ही यहां पर है अहमदाबाद। अगर आपसे अहमदाबाद पूछ ले, आपसे चाहे अंकलेश्वर पूछ ले, आपसे चाहे हजीरा पूछ ले, सब यही हैं, यही हैं। तो जामनगर हो गया अपना। जामनगर कहां है, गुजरात में। मथुरा कहां है, यूपी में। आइडिया सेट कर लें, बस आपके दिमाग में सेट कर लो, खाली मानचित्र। आपको मैं जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर कुछ मेरे हाथ से जो लिखी हुई लोकेशन है वो वहां शेयर कर दूंगा, वैसा ही मानचित्र आपके आएगा। और पहले प्री बोर्ड के अंदर भी वो मानचित्र आपको दिखाया हुआ है भी, इस प्रकार का मानचित्र है वो परीक्षा के अंदर आपके आएगा। अब एक लगे हाथ सेंटर में और जाए आते हैं। सेंटर में एक जगह है बीना। तो लगभग आपको क्या करना है, गुजरात का ये जो मोड़, पहले मोड़ का जो ये सिरा है इसकी सीध में और लगभग सेंटर के अंदर मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर है बीना। बीना, बीना कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ये सेट कर लीजिए यहां पर। बस मोटा मोटा आइडिया आपका स्टेट का होना चाहिए भी कहां पर है। फिर आप चाहे बिंदी लगाएं नहीं लगाएं, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे भी हाँ मोटा मोटा आइडिया है भी ये मध्य प्रदेश है, तो बीना लिख दे, अपने आप नंबर मिल जाएगा। मुंबई का पता चल गया, मुंबई हाई का पता चल गया महाराष्ट्र में। अगर पुणे पूछ ले तो आप सोचेंगे सर ने तो मुंबई बताया, पुणे बताया नहीं, तो मुंबई के पास ही पुणे है भाई, चाहे इसी मुंबई वाली बिंदी पर ही आप लिख देना। अगर पुणे आए तो ये रहा भी अपना पुणे है भी यहां पर, तो बीना भी हो गया, पुणे भी हो गया। आपसे मंगलुरु पूछ ले, मंगलुरु कहां है, कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के अंदर है। तो आपको पता है ये अपना ये एरिया केरल है और केरल से ऊपर ये कर्नाटक वाला है।
तो यहां पर आप कहीं पर भी लोकेशन सेट कर दें अपने हिसाब से भी। ये रहा अपना मंगलुरु, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और मंगलुरु से नीचे जाएंगे केरल, और केरल की इंपॉर्टेंट जगह है वो है कोची। कोची बंदरगाह भी है। ये सारी लोकेशन आपको बंदरगाह वाले वीडियो में भी मिल जाएगी। मंगलुरु हो गया, कोची हो गई, फिर वापस चले चेन्नई। और इधर कोची और चेन्नई के बीच में थोड़ा सा नीचे यहीं पर क्या है, तमिलनाडु की एक फेमस जगह मदुरै। मदुरै, मदुरै जैसे हम सामान्यतः मदुरई बोल देते हैं, मदुरई हो गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई यहां पर। और इधर वालों की बात करें, अपना जो पूर्वोत्तर भारत है, यहां की एक सबसे फेमस जगह है आसाम के अंदर, और वो है डिगबोई। तो आपको पता है ये लोकेशन आसाम की है, तो यहां पर बिंदी लगाई और ये लिख दिया भी अपना डिगबोई। तो इधर पूर्वोत्तर भारत की ये एक फेमस जगह है, वो जरूर ध्यान में रखिएगा भी। यहां पर क्या है, अपना डिगबोई है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि अब एग्जाम पास में है तो मैं यही सोच रहा हूं भी मेन मेन लोकेशन बताऊं ही नहीं, बल्कि आपके माइंड में कुछ सेट भी कर दूं। अब कांडला बंदरगाह, ये आपको पता है गुजरात के अंदर ये कांडला बंदरगाह हो गया। मंगलुरु, कोची, विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश के अंदर हो गया। यहां पर पारादीप हो गया। तो वो एक वीडियो आप जरूर देख लेना, जो अपना समुद्री पत्तन वाला है, उसका लिंक नीचे दिया गया। राजस्थान की 7 जो लोकेशन है वो ध्यान में आपको रखनी है। अगर आपसे जैसे मिक्स कोई प्रश्न पूछ लिया जाए, मिक्स प्रश्न का मतलब है भी अलग अलग जगह की लोकेशन एक साथ पूछ ले, तो इंदिरा गांधी नहर पूछ सकते हैं आपसे। तो इंदिरा गांधी नहर कहां पर है, तो ध्यान दीजिए। अभी इनको आपने कर ही लिया, समझ लिया। थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हो आप, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके 2-3 बार आप सुन ले, बहुत सी लोकेशन दिमाग में सेट हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। हरी के पतन से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर तक आती है, तो बस आप यहां पर ये लाइन खींच देना ऐसे। लो जी, ये आ गया अपना इंदिरा गांधी नहर। बस मैप में इतना ही करना, एक लाइन खींचनी है और लिख देना है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र। इसके अलावा आपका जो एक चैप्टर है, 8वां जो चैप्टर है, उसमें मुख्य औद्योगिक जो प्रदेश है वो दिए गए हैं, तो थोड़ा सा उनका भी हम अभ्यास कर ले। मैं 1 मिनट वो मैप निकाल ही लेता हूं। 8वां चैप्टर है ना, 8वां चैप्टर का मुख्य औद्योगिक प्रदेश, उसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न, 4 लोकेशन उनकी इंपॉर्टेंट है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश की लोकेशन पूछ सकता है आपसे। ध्यान रखिएगा, 4-5 नाम बोल रहा हूं, उनको ध्यान में रखना है। एक तो है मुंबई पुणे प्रदेश, मुंबई पुणे प्रदेश, तो हमने कहां लगाया था। अब आप ये सोचिएगा सब मिले जुले हुए हैं, कोई अलग से नहीं याद रखना। तो आपको पता है मुंबई पुणे यहां पर है, तो बस आप एक मोटा सा घेरा लगा देना। और आप चाहें तो, क्योंकि बड़ा एरिया पूछा है, तो बड़ा घेरा लगाकर आप ऐसे लाइनें भी खींच सकते हो, या फिर कुछ मत करो यहां पर, ऐसा भी मत करो, आप यहां पर लिख दो मुंबई पुणे क्षेत्र, बस इतना कर दीजिएगा। एक ये लोकेशन ध्यान रखनी है। दूसरी लोकेशन आपको हुगली वाली ध्यान में रखनी है। हुगली, हुगली कहां है भाई, देखिएगा कोलकाता है, कोलकाता के पास ही हल्दिया है, और यहीं पर है अपना हुगली। तो ये जो एरिया है ये है हुगली क्षेत्र औद्योगिक प्रदेशों में। तो ये हुगली हो गया, ये मुंबई पुणे क्षेत्र हो गया, मुंबई पुणे क्षेत्र हुगली, इस प्रकार से। और इसमें औद्योगिक प्रदेशों में बात करूं तो और कौन सा ध्यान रखना है, बंगलुरु तमिलनाडु प्रदेश। बंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और ये तमिलनाडु प्रदेश है, तो सीधी सी बात है, ऐसा घेरा बना के ये लीजिए भैया, यहां पर लिख दो बंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र हो गया। मुंबई पुणे हो गया, हुगली क्षेत्र हो गया, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र हो गया। उसके बाद में आप हुगली क्षेत्र के पास ही यहां पर यह है छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का क्षेत्र। 5 लोकेशन बता रहा हूं, और एक है 5वीं गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, यानी गुड़गांव जिसको कहते हैं। तो हमने यहां दिल्ली का किया है, बस दिल्ली के आसपास का इलाका है सारा। तो ये हो गया आपका दिल्ली, गुरुग्राम, मेरठ क्षेत्र। तो औद्योगिक प्रदेशों के ये 5 एरिया ध्यान में रखना। दिल्ली, अब
अलग से कहां याद रखना पड़ा है, दिल्ली का हमें पता है, गुड़गांव भी वही है, तो बस घेरा बड़ा कर दिया। ये मुंबई पुणे क्षेत्र आ गया, ये बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र आ गया, ये हुगली क्षेत्र आ गया, और इसके पास ही छोटा नागपुर का क्षेत्र आ गया। तो इस प्रकार से देखो, जब हमें 15-20 लोकेशन ध्यान में सेट हो जाती है तो उसके बाद में बाकी का जो काम है वो काफी इजी हो जाता है। और इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, बात करूं तो मथुरा आ गया, कोच्चि, बरौनी आ गया। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, एक बार आपको जो लोकेशन है ना आपकी 8.11 सूती वस्त्र उद्योग और 8.12 यानी 8वें चैप्टर का 12वां जो मैप दिया हुआ है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और एक 11.4 समुद्री पतन वाला है, उसका तो वीडियो का भी बता दिया आपको, और एक 11.5 वायु मार्ग वाला, उनको आप देखिएगा। एक बार हम और अभ्यास कर लेंगे, एक वीडियो मैं इसके ऊपर और कर लूंगा। अभी मैं चाह रहा हूं भी इतनी लोकेशन भी आपके दिमाग में आ जाए और किस प्रकार से भरना है ये दिमाग में सेट हो जाए, तो ये फ्री के नंबर है। सब कुछ नकल पे भरोसा मत रखिएगा, खुद की अकल पे भी रखना। तो और आपका कोई भी क्वेरीज है तो आप आज लिखिएगा, और चाहे इंडिया का आए चाहे वर्ल्ड का मैप आए, भरने का तरीका यही रहेगा जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में मैं वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो भी आपको बता दूंगा, ताकि उनके हिसाब से आप अभ्यास है वो अच्छे से कर लें। तो आपको मैंने जो कहा मोटे मोटे ये चीजें हैं वो दिमाग में आपको सेट करनी है, 2-3 बार इनका अभ्यास करना है। आप 2-3 बार वीडियो सुन सकते हो, क्योंकि बार बार सुनने से भी जितनी ज्ञानेंद्रियां काम में लेंगे उतनी ही मेमोरी पावर शार्प होती जाएगी। घबराना मत किसी भी चीज के लिए। अब एग्जाम को आपको डराना है, न कि ये हो जाए भी एग्जाम आपको डराने लग जाए, आप नंबरों के पीछे सोचने लग जाएं, आप ये सोचने लग जाएं भी यार जैसे मेरे तो सब कुछ मतलब कुछ भी याद नहीं है, मैं तो भूल रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से होता है। अगर आप कोई भी तनाव नहीं लेते हो, आप रिलैक्स मूड में रहते हो और बार बार अनकॉन्शियस माइंड में ये संदेश भेजते हो भी मेरे सब याद है, जो मैंने पढ़ा वो मेरे माइंड के अंदर है, परीक्षा में अच्छे से वो सारी चीजें ओपन होगी, यानी आपका जो गैलरी है वो वहां पर अच्छे से खुल जाएगी, तो 100% आपके साथ ऐसा ही होगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, किसी भी सूरत में घबराना तो है ही नहीं। और कई बार देखा है ऐसे मैसेज आ जाते हैं बच्चों के मेरे पर्सनल नंबर पे कि सर घबराहट हो रही। मैं पूछता हूँ कैसे तैयारी की, कि नहीं सर अभी 15-20 दिन पहले ही तैयारी स्टार्ट की। अरे तुझे तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है, तू तो खुला खेल बेटा, बढ़िया से खेल, चौके छक्के मार, अपने आप ही बढ़िया नंबर आ जाएंगे ज्यादा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो स्ट्रेस लेते हैं। अरे तनाव क्यों ले रहे हो, सब कुछ याद है। और ये कोई आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी होता था, सबके साथ होता था। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं तो उस पेपर का लेकर डर जो दिमाग में, उसकी वजह से लगता है मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस उस डर को हावी मत होने दे। डर तो लगेगा, डर तो लगेगा, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है भी आप उसको कितना हावी होने दे रहे हो अपने ऊपर। हमें हावी नहीं होने देना है। आप ज्यादा है तो थोड़ा सा कुछ योग वाली क्रियाएं कर ले। आप आंखें बंद करके थोड़ा सा लंबे सांस भरकर, सांस को रोककर अच्छे से संदेश दे भी मेरे सब याद है, मेरे सब याद है, मुझे कोई टेंशन नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, मेरे सब याद है, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा होगा। और जब सांस फिर धीरे धीरे आप सांस को छोड़ दें। फिर ये 5-7 बार आप दिन में एक राउंड में 5 बार करें। जब भी आपको घबराहट टेंशन हो, लंबे सांस लें, सांस को रोक लें और पॉजिटिव संदेश माइंड को दें। और मैक्सिमम आप जितने टाइम तक सांस को रोक सकते हैं उतने टाइम आप सांस को रोकिएगा, फिर छोड़िएगा, फिर सांस लेकर फिर वापस सांस भरिए, फिर पॉजिटिव, ताकि बात है वो कीजिए, ताकि ये चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाए भी मुझे एग्जाम से कोई डर नहीं लग रहा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ये छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स होती है जिनकी वजह से हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। पागलों की तरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रेस्ट भी फुल कीजिएगा, नींद भी आपको लेनी है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत घूम ले, ये अच्छा रहेगा।
अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो आप पढ़ रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई है, बस उनका अभ्यास है वो करते जाना है। बाकी आपकी कोई और विशेष क्वेरीज हो तो बताइएगा। उम्मीद करता हूं कुछ अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं कल नई सूचना को लेकर, और एक दिन मैं आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर कैसे लिखना है, कल या परसों तक उसके ऊपर भी एक वीडियो है वो बना देता हूं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।